सतनाम सत्य कबीर। सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को प्रणाम। आज सतगुरु कबीर साहिब रमैनी 49 में अपने मूल ग्रंथ बीजक के माध्यम से मुसलमान भाइयों को समझाना चाहते हैं और उनसे एक प्रश्न भी किया है। पीर, पैगंबर, फकीर, दरवेश, उनसे साहिब का प्रश्न है, खुदा के बारे में पूछा है कि आप खुदा को जानते हैं तो उसके बारे में कुछ बतलाइए। ऐसा करके साहिब इस रमैनी नंबर 49 में पूछ रहे हैं। पहले शब्द को लेते हैं। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेसा। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तोए पूछो मुसलमाना। ये साहिब प्रश्न कर रहे हैं। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा। काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबे कराओ भैसा। बकरी मुर्गी कीन फरमाया, किससे कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानू पीर और कहावऊ, दर्द न जानू पीर कहावऊ। बेता पड़ पड़ जग भरमाऊं, कहें कबीर एक सैयद कहावे। आप सरीका जग कबूलावे। अब साखी है साहिब की। दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय। यह खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी रहा है खुदाए। कह रहे दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय। यह खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदा है। आइए अब इसके शब्दार्थ पर चलते हैं। साहिब क्या बोल रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब इस रमैनी में दरवेश, फकीर तथा मुसलमानों से प्रश्न करते हैं कि हे दरवेश फकीरों तथा हे मुसलमानों, आप लोग अपने अल्लाह ताला खुदा की बात कहो, अर्थात उसका पता बतलाओ कि वह कहाँ रहता है, उस खुदा का कौन सा भेष है, अर्थात वह किस केंद्र में रहता है, वह कहीं यात्रा करता है, वह कहाँ मुकाम करता है अर्थात पड़ाव डालता है, उसकी कौन सी सुरती अर्थात सकल स्वरूप को आप लोग देखकर बार बार सलाम करते हो। तो साहिब ने उनसे कहा है, इनके भक्ति करने का जो नजरिया है उसको देख के कह रहे हैं वो कौन सी दिशा में रहता है, आप बार बार किसको सलाम करते हो। भाव यही है कि दरवेश, पीर, फकीर और मुसलमान लोग खुदा की आज्ञा के बहाने लोगों को अपना मनमाना उपदेश क्या करते हैं। इसलिए सतगुरु उन दरवेशों, फकीरों से तथा सामान्य मुसलमानों से पूछते हैं कि खुदा तभी आज्ञा दे सकता है जब उसका कोई स्वरूप हो। यदि स्वरूप है तो कहिए उसका क्या स्वरूप है, वह कहाँ से चलकर कहाँ मुकाम करता है। यदि स्वरूप नहीं है तो खुदा की आज्ञा कैसी। साकार अर्थात देहधारी की आज्ञा देने वाला हो सकता है, निराकार नहीं। तो इन्होंने कहा था कि ऐसा हम इसलिए करते हैं, हमारे खुदा की जो है ना, हमारे खुदा की आज्ञा है। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अगर खुदा की आज्ञा है तो खुदा अगर साकार देह में ही आज्ञा दे सकता है, निराकार देह में तो आज्ञा नहीं दे सकता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूं कि वह तुम्हारा अल्लाह ताला खुदा लाल रंग का है कि पीले रंग का है, कि वह बहुत से रंग रूप वाला है, सो कहिए। हे काजियो, तुम लोग ऐसा काम करते हो कि मुसलमानों के घर घर में बैठकर गाय आदि पशुओं की कुर्बानी कराने का उपदेश करते हो। क्या यह
प्राणियों की हिंसा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है? यदि तुम्हारा खुदा स्वरूप वाला साकार देहधारी है तो उसका लाल रंग है या पीला रंग है? अथवा अनेक रूप वाला चित्र रूप है, उसका स्वरूप कैसा है कि जिसको तुम लोग सलाम क्या करते हो? हे काजी लोग, तुम अपने को विशेष जानकार कहते हुए भी कैसा अन्यायपूर्वक अधर्म काम कराते हो। विचार करो, तुम लोग मुसलमानों के घर घर जाकर भैंसा, गाय, बकरी और मुर्गियों के जबह कराने का उपदेश क्या करते हो? यह तो निर्दयी दुष्ट राक्षसों का काम है। अब साहिब ऐसे ही निडरता के साथ में सत्य को बताते थे तो कबीर साहिब को मारने दौड़ते थे लोग। साहिब ने कहा ना, सांच कहूं तो मारन धामे और झूठे के घर पतियाम। आज भी यही हो रहा है। कहते हैं कि यह तो निर्दयी दुष्ट राक्षसों का काम है, विशेष ज्ञानी विवेकशील धर्मात्माओं का नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किसी के स्वरूप का आकार रंग भेद जाने बिना सलाम करना भी भ्रम और अज्ञान है। साकार रूपवान, अब के यहां पे साहिब ने खोल दिया है कि दूसरी बात यही है कि किसी के स्वरूप का आकार रंग भेद जाने बिना सलाम करना ये भ्रम है, अज्ञान है। तो हम भी जो भक्ति करते हैं, हम किसको सलाम ठोकते हैं? हम भी तो ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, किसका ध्यान लगाते हैं? हम किसको जानते हैं? किसी को नहीं जानते। तो साहिब ने कहा ये अज्ञान है, भ्रम है। जान के उसका ध्यान किया जाए तो अच्छा है, ना जाने ना देखा ना परिचय। कह रहे साकार रूपवान एक देशी होता है तो वह सबके सलाम को कैसे जान सकता है? यदि यह कहो कि खुदा निराकार तथा सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है, तब तो सर्व दिशा तथा सर्व देश में उसकी सलाम एवं प्रार्थना आदि हो सकती है। मस्जिद में जाकर पश्चिम मुख होकर ही क्यों सलाम करते हो? अब साहिब ने यहां भी पकड़ा है उनको। कह रहे हैं आप मस्जिद में जाके पश्चिम मुख करके ही क्यों सलाम ठोकते हो? आगे कह रहे हैं और वह सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ होने से तुम लोगों के घोर अत्याचार, बलात्कार, कुर्बानी आदि कुकर्मों से कैसे प्रसन्न होगा? अतः तुम मुसलमानों का कहना तथा आचरण करना सर्वथा निरोध और असंगत है। तो सतगुरु कबीर साहिब के जमाने में ऐसा हुआ करता था, हिंदुओं को जोर जुलम मुसलमान बनाना, बहन बेटियों के सतीत्व धर्म को नष्ट करना, इस तरह का ही काम था। तो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि ऐसे अधर्म काम को वो अल्लाह ताला, वो खुदा कैसे माफ करेगा? एक काजी मुल्ला एवं मुसलमानों, आप लोगों को गाय, बकरी, मुर्गी आदि प्राणियों की कुर्बानी करने की किसने आज्ञा दी है? और किसके कहने तथा आज्ञा से तुमने उनके गले पर छुरी चलाई तथा चलाते हो? कहलाने को तो आप लोग पीर कहलाते हो, परंतु पशुओं के दिलों के दर्द को तुम लोग नहीं जानते हो। जो दूसरे की पीड़ा को जाने उसको पीर कहते हैं। तुम लोग उर्दू के शेरों तथा शायरी को पढ़ पढ़कर संसार को भ्रम में डालते हो, अर्थात हिंसा आदि कुकर्म और भक्ष्य भक्षण कराकर नरक में डाल रहे हो। आप लोग खूब हृदय से विचारिए कि पशु आदि प्राणियों को मारते समय उनको कितनी पीड़ा होती होगी। इसको तुम लोग जानते नहीं हो तो तुम लोग पीर कैसे? ऐसी स्थिति में तुम लोग व्यर्थ ही उर्दू के शेरों को पढ़ पढ़कर जगत को भ्रम में डाला करते हो। भाव यही है कि मुल्ला, काजी तथा मुसलमान लोग यह कहा करते हैं कि खुदा की आज्ञा से हम लोग गाय वगैरह प्राणियों की कुर्बानियां किया करते हैं, अपने लिए नहीं करते।
इसी का खंडन सतगुरु ने ऊपर किया है कि वह तुम्हारा खुदा निराकार है कि साकार है। यदि निराकार है तो आज्ञा दे ही नहीं सकता, और यदि साकार है तो वह कहां पर रहता है और कैसा है। अब सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अगर आप अपने लिए नहीं करते हो, आपके खुदा ने कहा है, तो आपका खुदा साकार है निराकार है। आप निराकार भी कहते हो तो निराकार आज्ञा नहीं दे सकता, क्यों? वो देह स्वरूप में नहीं हो सकता। अगर साकार है, जिसने देह धारण की है आपके खुदा ने, तो वो कहां रहता है, किस रंग रूप का है। तो साहिब ने ऐसे पकड़ा है, और उसका स्वरूप कैसा है और वह कहां से चलकर कहां पर ठहरता है, इसका उत्तर नहीं दे सकते हो, और केवल इतना ही कहते हो कि कुर्बानी के लिए खुदा ने आज्ञा दी है। यह कितना कमजोर और विरुद्ध उत्तर है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार के सैयद नाम के मुसलमान कहे जाते हैं, वे अपने को और मुसलमानों की अपेक्षा श्रेष्ठ मुसलमान मानते हैं। इनमें एक सैयद होते हैं, वो मुसलमानों से भी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। वे लोग अपने ही समान हिंसा आदि बर्ताव अर्थात व्यवहार करने के लिए दूसरों से भी कबूल अर्थात स्वीकार कराते हैं। वे लोग जैसे हिंसा आदि कर्म करते हैं, वैसे भी अन्य मनुष्यों से कराते हैं। अर्थात सबको अपने मुस्लिम मजहब में लाने के लिए हिंदुओं को बलात्कार से मुसलमान बनाने के लिए प्रयास करते हैं। अतः यह मुसलमानों के लिए कल्याण का मार्ग नहीं है, क्योंकि वे स्वयं हिंसा आदि कर्म करते हैं और औरों से बलात्कार कराते हैं। बलात्कार का मतलब यहाँ पे है कि अपने बलपूर्वक खुद तो हत्या करते हैं और बलपूर्वक दूसरों से भी कराते हैं। अब साखी का साहिब ने यहाँ पे अनुवाद समझाया है। सतगुरु कहते हैं, हे मुसलमानों, आप लोग दिन भर अर्थात समस्त दिन तो रोजा रहते हो और सायकाल रात्रि के समय गाय को मारते हो अर्थात कुर्बानी करते हो। भला विचार करिए, यह इतना बड़ा खून अर्थात गाय की कुर्बानी आदि रूप दुष्कर्म, और वह रमजान के दिनों में दिन भर रोजा रहना, बोटी से खुदा को प्रसन्न करने के लिए बंदगी, इन दोनों कर्मों को देखकर खुदा तुम्हारे ऊपर कैसे खुश हो सकता है। आज का तो पता नहीं है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब के समय में ऐसा होता था, तभी उन्होंने कहा है। कह रहे दिन भर तो रोजा रखते हैं, रात को गाय की कुर्बानी करते हैं, तो खुदा कैसे प्रसन्न होगा। अतः हे मुसलमानों, यदि तुम्हारा खुदा गाय वगैरह प्राणियों की कुर्बानी करने की आज्ञा देता है और हिंदुओं को जोर जुलम अर्थात बलात्कार अर्थात बलपूर्वक से मुसलमान बनाने का आदेश देता है, तो ऐसा विषम दृष्टि वाला रहमान तथा खुदा नहीं हो सकता है। उसे तो शैतान तथा काल ही कहा जा सकता है। कह रहे खुदा तो रहम दिल होता है, उसको रहमान कहा जाता है, रहीम है वो, रहम करने वाला। लेकिन आपका अगर इस तरह की आज्ञा देता है खुदा, तो वो खुदा नहीं हो सकता, वो रहमान नहीं हो सकता। ऐसी आज्ञा तो कोई राक्षस दे सकता है। यदि तुम्हारा खुदा दया का सागर है और समस्त प्राणियों पर उसकी एक समान दया है, तब तो वह गाय वगैरह किसी भी प्राणी की कुर्बानी करने की आज्ञा नहीं दे सकता है, और न वह हिंदुओं को बलात्कार यानी बलपूर्वक मुसलमान बनाने का आदेश दे सकता है। उसकी सब पर एक समान दृष्टि है, न कोई हिंदू और न कोई मुसलमान इत्यादि है। सब लोग एकमात्र मानव हैं। ज्ञान की दृष्टि से सब चेतन आत्म स्वरूप है। सभी का चेतन आत्म स्वरूप एक ही है। सतगुरु कबीर साहिब पर लेख लिखने वालों पर आक्षेप। क्या कहते हैं, सतगुरु कबीर साहिब पर लिखने वाले कतिपय हिंदियों के लेखकों ने बहुत कुछ अंट व्यर्थ लिख मारा है। जैसे किसी ने लिखा है कि कबीर मुसलमान थे, अतः उन्होंने इस्लाम धर्म पर आक्षेप नहीं किया, और हिंदू धर्म तथा इसके मान्य ऋषि मुनि और ब्राह्मणों पर उन्होंने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। शेख तकी उनके गुरु थे। अब देखो क्या क्या लिख डाला है लोगों ने। हम जिन ग्रंथों को कहते हैं, देखो ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है।
तो ग्रंथों में तो बड़े जोर जुलम से उनके अर्थ को ही अनर्थ कर दिया, और हम कहते हैं ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब ग्रंथों में भी वो सत्य नहीं रहा, क्यों? सबको उलट पुलट करके रख दिया है। कह रहे हैं शेख तकी उनके गुरु थे और फकीरों तथा सूफियों का प्रभाव उन पर बहुत पड़ा था इत्यादि उन लेखकों का अविचार तथा असत्य पक्षपात पूर्वक झूठा कथन है। क्योंकि श्रमेणी को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि औरों की तो बात ही क्या, किंतु नबी हबीब इत्यादि शब्दों से साक्षात हजरत मोहम्मद साहेब पैगंबर पर सीधा आक्षेप किया है। अब मुसलमानों का तो तब पक्ष करते हैं ना, उन्होंने तो कुरान शरीफ लिखने वाले हजरत मोहम्मद साहिब पे भी उन्होंने आक्षेप किया है, सतगुरु कबीर साहब ने। उनको विचार उनको विचारों और अमल तथा हराम शब्दों से नापाक अपवित्र बतलाया गया है। उनके जो विचार थे उनको सतगुरु कबीर साहब ने नापाक बताया है। पीर शेख तकी तथा फकीर सूफियों का नाम लेकर उनके सिद्धांतों का खंडन किया गया है एवं कंवर मुकरवा राह भुलाई शब्द से उनकी भूल बतलाई गई है। केवल यही नहीं किंतु कबीर साहिब के सात्य में पढ़कर इस्लाम धर्म की आलोचना की गई है, जैसे कि भूला वे अहमक नादाना, तूने घट घट आत्म राम न जाना, तूने बरबस आय के गाय पछारी, गला काट जीव आप लिया, जीते जी मुर्दा कर डारा, किसको कहत हलाल किया, जहां मांस को पाक कहते ताकि उत्पत्ति सुन भाई, रज भी रस से मांस उपानी, सो मांस नापाक तुम खाई, अपनी देख कहत ने अहमक कहत हमारे बड़न किया, उसने उनकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। इससे यह स्पष्ट है सतगुरु कबीर साहब ने न तो शेख तकी को गुरु बनाया और न उन पर सूफी फकीरों का कुछ प्रभाव पड़ा था, और वे मुसलमान भी नहीं थे। वे स्वयं सत्य सिद्ध सर्वता काल से विधेय जीवन मुक्त आत्मा थे। अब यहाँ पे हम कहते बार बार बताते थे वो विधेय स्वरूप थे, पांच तत्वों की उनकी काया नहीं थी। यहाँ पे बोल दिया है वे स्वयं सत्य सिद्ध सर्वदा काल से चारों युगों से विधेय जीवन मुक्त आत्मा थे और स्वयं अपने सत्य सिद्ध संकल्प मात्र से बालक रूप धारण कर प्रकट हुए थे, और जो पूर्व जन्म का भक्त कुलपति नाम का ब्राह्मण था वही काशी जी में जुलाहा नीरू नाम से जन्मा था। अब ये जो नीरू था, जो जुलाहा नीरू था, उनको क्यों मिले सतगुरु कबीर साहिब बालक के रूप में? वो पिछले ही जन्मों में सतगुरु कबीर साहिब का एक सेवक रहा। सूरत किसी मोह आदि में फंस गई थी तो उनका उद्धार नहीं हो सका, इसलिए सतगुरु कबीर साहब उनका उद्धार करने आए थे। अब कह रहे हैं ना कि पिछले जन्म का पूर्व जन्म का उनका भक्त कुलपति नाम का ब्राह्मण था, वही काशी जी में जुलाहा नीरू नाम से जन्मा था। उसका उद्धार करने के लिए तथा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही वे उसको बालक रूप में मिले थे। जैसे विष्णु जी कृष्ण के रूप में नंद बाबा को अहिर के घर रहे और अहिर का पेशा कर्म किए, उसी प्रकार सतगुरु कबीर साहब नीरू जुलाहा के घर रहे और महान पुरुषों के दिव्य गुण कर्तव्य देखना चाहिए, जाति वर्ण आदि नहीं देखना चाहिए। तो यहां पे खोल दिया है, जात ना पूछ ओ मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, जात ना पूछो सादगी पूछ लीजिए ज्ञान। तो यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब कौन थे? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बार बार बता दिया है, इनसे क्या फायदा है? ये बात भी गिने चुने लोगों को पता होगी कि नीरू जुलाहे कौन थे, क्यों उनको मिले कबीर साहब। जिसके पास सत्य बीज है का वो इस बात को बता सकता है। तो ये सतगुरु कबीर साहब की 49वीं रमैनी थी।
कह रहे जो आप मांस खाते हो ये रजबीरस से बना हुआ है, ये भी शुद्ध नहीं है और ऊपर से पाप कमाते हो। तो सतगुरु कबीर साहब ने बड़े निडरता से और बार बार उस सत्य को लखाने की कोशिश की, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए। आज भी वही हो रहा है, सत्य का दूर दूर तक निशान, नामो निशान नहीं है। बस हम चले जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, जानते नहीं है, केवल मानते हैं। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानना हमारा अज्ञान है और भ्रम है, और ये भ्रम हमें 84 की तरफ ही ले जाएगा। सतनाम सत्साई सत्य कबीर। आगे फिर मिलेंगे रामायणी नंबर 50 को लेके। सत्य कबीर।